और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलम गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव आचार्य की कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के कई दिनों से भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 1 से स्टार्ट करके हम लोग कैंटो 6 में पहुंच गए हैं। कल हमने पांचवा अध्याय कैंटो 6 का समाप्त किया। संक्षेप में दोहराते हैं, बहुत ही है। पूरे 1 से लेकर के 5 अध्याय के अंदर में हरि नाम, भगवान का भक्त, भगवान और वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध, इसका बहुत ही सुंदर सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया है। अध्याय शुरू होता है परीक्षित महाराज की प्रश्न से, जिज्ञासा से कि बद्ध जीवों को किस प्रकार नरक में जाने से बचाया जाए। तो यहाँ पर पहली क्या शिक्षा मिलती है? जो भगवान का जो परम भक्त होता है कभी भी अपनी चिंता नहीं करता, सदैव दूसरे बद्ध जीवों के कल्याण की सोचता है, तभी वो ऐसे प्रश्न करता है। ऐसे ही प्रश्न आप देखेंगे विदुर जी भी करते हैं। सब लोगों का जब भी यही प्रश्न होता है, ये सबसे बड़ी वैष्णव की क्वालिटी होती है, क्योंकि वो बहुत करुणा दयालु होता है। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत सारी विधियां बताते हैं, कि प्रायश्चित की विधि हाथी का स्नान के बराबर है। ज्ञान के बाद, अरे ज्ञान क्या काम करेगा? अरे लोगों को मालूम है सिगरेट पीना मना है, हानिकर है, फिर भी सिगरेट पीते हैं, तो क्या ज्ञान काम करेगा? तो कहते एकमात्र भक्ति है जो हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध कर 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 करके हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करती है, भक्ति में लाती है। उदाहरण वो देते हैं अजामिल का, कि किस प्रकार अजामिल गलत संग प्राप्त कर लिया था, लेकिन चूंकि उसने भक्ति की थी तो भगवान की कृपा से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। देखिए भगवान कितने कृपालु होते हैं। हम गलती कर बैठते हैं, लेकिन भगवान नहीं बोलते हैं ये मेरा भक्त है, इसने मेरी भक्ति की है, और अहेतु की कृपा उस पर कर कर करके उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखवा देता है। जब यमदूत उनको लेने के लिए आते हैं तो जोर जोर से 3 यमदूत आते हैं, तो जोर जोर से वो हरि नाम का, नारायण का नाम का उच्चारण करता है, तो तुरंत वहां पर कौन आ जाते हैं? विष्णु दूत चले आ जाते हैं। और वो क्या करते हैं? अजामिल के हृदय से वो जो आत्मा को निकालने का प्रयत्न करते थे उसे रोक देते हैं, और यमदूत से प्रश्न करते हैं तुम्हें शास्त्रों के बारे में कुछ मालूम है? तो यमदूत भी क्यों है? वो भक्त हैं। क्यों भक्त हैं? क्योंकि वो जो हमारे 12 जो महाजन है, जिसमें यमराज एक महाजन है, उसके वो शिष्य हैं।
ये याद रखेंगे। इसीलिए यमदूत तुरंत कहते हैं कि जो वेदों द्वारा अनुभूतित है वो धर्म है, जो वेद के विरुद्ध जो काम किया जाता है अधर्म है, और वेद साक्षात भगवान है। और ये सारी बातें हमने अपने प्रभु यमराज से सुना है। तो दूसरा यहाँ पर क्या है शिक्षा, कि हमेशा में प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। ये प्राप्त होता है यमदूत के माध्यम से। उसके बाद में यमदूत कहते हैं कि इसने कोई पश्चाताप नहीं किया है और इसलिए हम इसे दंड यमराज के पास ले जाते हैं। तब उसके बाद में दूसरा अध्याय में प्रवेश करता है। यमदूत कितनी सुंदर बात कहते हैं, सॉरी विष्णु दूत क्या सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि शास्त्र में ये क्लियर वर्णित है कि कौन दंडनीय है कौन अदंडनीय है, कौन असुर है कौन सुर है। असुर वो है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, और सुर वो है जो भगवान की भक्ति से जुड़ा है। हे यमदूतो, इसने भगवान के नाम नारायण का उच्चारण असहाय होकर के बिना अपराध के किया है, और इसलिए ये शुद्ध हो गया है और भगवान के भगवत धाम जाने के योग्य हो गया है। और ये कहकर उन्हें अपने पास से छुड़ा देते हैं, और यमदूत नर्वस होकर उदास होकर करके यमराज के पास चले जाते हैं। उसके बाद में किस प्रकार अजामिल अपने गलत कार्य के लिए पाप करने पश्चाताप करता है और हरिद्वार में जाके भगवान की भक्ति करके भगवान के वैकुंठ लोक को चला जाता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर है। एक यमराज जो 12 महाजन में एक है, किस प्रकार यमदूतों को भगवान की महिमा के बारे में बताते हैं। जब जब यमदूत कहते हैं कि उस अजामिल को जब हम ला रहे थे तो उसने जोर जोर से अपने पुत्र नारायण का उच्चारण किया, तो तुरंत वो 4 विष्णु दूत आ गए और हमें जबरदस्ती उन्हें जो हम लोगों ने अजामिल को बांध रखा था उसको काट देते हैं और उसे स्वतंत्र कर देते हैं। तब यहाँ पर यमराज बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि तुम लोग जो सोचते हो कि मैं ही परम नियंत्रक हूं, नहीं, वास्तव में नियंत्रित करने वाला तो मेरा प्रभु है। सारा जगत उसके द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। मैं, इंद्र, चंद्र, शिव, ब्रह्मा सभी उन्हीं के नियंत्रण में है। इतना सुंदर कहता है। और कृपा कर करके ऐसे भक्तों के पास मत जाना जिसने संपूर्ण अपना जीवन भगवान के चरणों में शरणागत कर दिया है। केवल उन्हीं को पकड़ के लाना जिनके मुख में भगवान का नाम नहीं है और जो भगवान जिनके सर मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर भगवान और भगवान की पहला भक्त अजामिल भक्त है। याद रखेंगे भगवान का नाम परम है, दिव्य है, और भगवान तो पुरुषोत्तम है, सभी पुरुषों में उत्तम है, सर्व कारणों के कारण है। तो ये स्थापित हुआ। चौथे अध्याय में थोड़ा सा पड़ाव चेंज होता है। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस की प्रार्थना है। इसमें हमने पढ़ा दक्ष कौन है। वो दक्ष जिसने पहले भगवान शिव के चरणों में अपराध किया था, ये याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा, फिर उसको जन्म मिलता है। वो किसका पुत्र पता है? प्रचेताओं। प्रचेता और मरीषा ब्याह करते हैं, उनसे दक्ष की उत्पत्ति होती है। और उसको जैसा आदेश मिला था तुम जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाता है, संतुष्टि नहीं होती है, तो वो उसके बाद में वो चला जाता है अगमर्षण, विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ स्थान में जाता है और भगवान की स्तुति करता है। बहुत सुंदर स्तुति करता है, भगवान की दिव्यता को प्रकाश। देखिए देखिए कितना भगवान के बारे में जानकारी है उसको, और भगवान की इतनी स्तुति कर रहा है। इस चीज को भी हम मार्क करेंगे कि भगवान की भक्ति कर रहा है, स्तुति कर रहा है, भगवान की दिव्यता के बारे में उसको मालूम है। भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर के आके कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें मैं प्रजापति की पुत्री प्रजापति पंचजन की पुत्री है, उसको मैं, जिसका नाम है अशिकनी, तुम्हें समर्पित करता हूं और उससे तुम संतान की जनसंख्या की वृद्धि करो। भगवान को मालूम है कि तुमने मुझे पुकारा है, तू मेरा गुणगान भी कर रहा है, लेकिन अपनी भक्ति नहीं दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके रख लेंगे कि भगवान अपनी भक्ति किसको देते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि कोई भी गुरु के माध्यम से जाना, गुरु के चरणों में, कोई वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करता है। ये बहुत गुह्य बातें जो निष्कर्ष हम यहाँ से निकाल रहे हैं। और कहते हैं तुम जनसंख्या उत्पन्न करो, और दक्ष बहुत खुश हो जाता है। भगवान के दर्शन हुए और मैं भगवान के आदेश के अनुसार मैं
जनसंख्या उत्पन्न करूंगा। लेकिन पहले ही 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में स्टार्ट होता है भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर करके, कि वो माया से प्रेरित होकर के 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है और उनको नारायण सरस नामक स्थान में जाकर के तपस्या करने के लिए कहता है। वहां पर नारद जी आते हैं। किस प्रकार देखिए, दक्ष की नारद जी के प्रति कृपा, नारद जी की दक्ष के प्रति और नारद जी की उनके बच्चों के प्रति 10,000 पुत्रों को जिन्होंने तपस्या की है, लेकिन कोई वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं किया, तुरंत आते हैं और उन्हें रूपक 10 प्रश्न करते हैं, जिसका हमने डिटेल में पढ़ा था। तो अभी दोहरा लेते हैं। प्रश्न क्या क्या है? तुमने पृथ्वी के छेदों को नहीं देखा है? हरि बोल। ऐसा राज्य है जिसके केवल एक व्यक्ति रहता है। पृथ्वी के क्षेत्रों को सबको याद है ना, ये भौतिक शरीर है? तो रिपीट कर लेते हैं प्लीज। राज्य जिसमें एक ही व्यक्ति रहता है, वो कौन है? पुरुषोत्तम भगवान। और जिसका एक छेद है, वो छेद है जो जीव को अल्प स्वतंत्रता के माध्यम से, चाहे तो वो भौतिक जगत रूपी छेद में जा सकता है या आध्यात्मिक जगत रूपी वैकुंठ लोक को जा सकता है। ये अल्प स्वतंत्रता का पूरा उस जीव को प्राप्त उसके ऊपर निर्भर करता है। और अत्यंत कुमार्गनी स्त्री है, ये हमारी अस्थिर बुद्धि है। और वहां जो पुरुष रहता है, माने हम जीव किस प्रकार अपनी अस्थिर बुद्धि के चलते हमेशा कभी ये कर लूं तो कभी ये कर लूं, विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जिस प्रकार एक वेश्या अपने पुरुष को चेंज करती है, वैसे हम अपनी अस्थिर बुद्धि से कभी ये कर ले तो कभी हमेशा चिंता, अपने डिसीजन को चेंज करते रहते हैं, कार्यों को चेंज करते रहते हैं। और कहते हैं वहां एक नदी है जो 2 दिशाओं में बहती है। वो क्या होगा? सृजन और पालन, जन्म और मृत्यु। 25 पदार्थों से बना हुआ भगवान कर्णोदक्षाय विष्णु, या ऐसे कहेंगे भगवान कृष्ण 25 पदार्थों के, भगवान विष्णु 25 पदार्थों के आगार है। हंस, हंस शास्त्र के समान हंस है। और स्वतः घूमने वाली जो वस्तु है वो काल है। काल किसी का इंतजार नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में पढ़ा कि हे प्रचेताओं, तुमने अपने भौतिक पिता दक्ष की बात सुनी है, लेकिन जो असली पिता है उसके उस असली उद्देश्य को तुमने नहीं जाना। चूंकि भगवान के भक्त हैं, तुरंत समझ जाते हैं और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो भौतिक जीवन में न फंसने का निश्चय किया। उसके बाद में वो दक्ष हमने पढ़ा शोक करते हैं, लेकिन उसके बाद में ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और कहते हैं शोक मत करो, स्वांत मत। देखिए यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट याद करेंगे। कभी भी ब्रह्मा जी आने के बाद में दक्ष को ये नहीं कहते कि नारद ने गलत काम किया। एक एक चीज को देखिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हम लोग समझे। बिल्कुल एक बार भी नहीं कहा कि तुम नारद ने गलत काम किया, खाली यही कहते हैं शांत रहो, शांत रहो, तुमको जो कार्य बोला गया तुम अपना काम करो। नारद का अपना जो काम है वो करेगा, वो साइलेंट रहते हैं। लेकिन दक्ष को एक ही बात कहा कि तेरे को काम कहा गया है, खाली तू जनसंख्या की वृद्धि करो, उतना ही काम करो। तो उसके बाद में वो और 1000 पुत्र को उत्पन्न करता है। उसको भी बहुत, नारद जी की बहुत बड़ी कृपा होती है। वहां पर आते हैं और एक ही बात में कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हें अपने बड़े भाइयों के जो आदर्श को, बड़े भाइयों का जो कार्य, बड़े भाइयों को जो कार्य किया उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। बड़े भाइयों ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ त्याग कर करके भगवत भक्ति में लग गए। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। और वो भी क्या होते हैं, तुरंत निश्चय करते हैं कि हम वो गृहस्थ जीवन में नहीं आएंगे। जब दक्ष ने सुना कि उनकी दूसरी टोली के पुत्रों ने भी नारद के आदेश के अनुसार में उन्होंने इस जगत को छोड़ दिया है, तो वे नाराज हो जाते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि दक्ष ने वैष्णव के चरण में अपराध किया है। न भगवान कहते हैं, न ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई नहीं कहता है कि तुम्हें भक्ति करनी चाहिए। तुम सिंपली कहते तुम अपना काम करो। और दक्ष की अभी भी देखिए, चूंकि उसकी वैष्णव के चरण में प्राप्त, उसकी कुबुद्धि जो रहती है वो क्या रहता है, हमेशा रजोगुण के प्रभाव में रहता है। हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो, किंतु तुम वास्तव में संत नहीं। यदि मैं अभी गृहस्थ जीवन में हूं तो भी मैं संत पुरुष हूं। हे नारद मुनि,
तुझे मुझ तु, तु, तुमने मेरे पुत्रों के सौभाग्य की प्रगति में बाधा डाली। और दूसरी बात यह है कि अभी भी संत पुरुषों देवताओं और पिता के मेरे पुत्र ऋणी है। तो इसको शास्त्र का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान नहीं है। क्योंकि भागवतम में हम लोगों को 11 कैंटों में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह शरण ले लेता है, वह देवताओं, सामान्य जीवों, अपने परिवार, पिता आदि के ऋणों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। कल हमने पढ़ा, फिर दक्ष आगे कहता है, तुमने व्यर्थ ही अबोध बालकों में संन्यास की प्रवृत्ति उत्पन्न की, इसलिए तुम निर्लज एवं दया से रहित हो। तुम भगवान के निजी संगियों के साथ किस तरह विचरण कर सकते हो? अरे तुम तो भगवान के बोलते हो, तुम तो नित्य पार्षद हो, ये कैसे हो सकता है? अर्थात कहता है, तुम भगवान के पार्षद हो, भगवान का संग कर रहे हो। अरे तुम भगवान के संग रहोगे तो तुम्हारे चलते भगवान भी बदनाम हो जाएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, तुम उसके लायक नहीं हो। यद्यपि तुम भक्त का वेश धारण करते हो, किंतु तुम उन लोगों के साथ शत्रुता उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे शत्रु नहीं है, या तुम मैत्री तोड़ते हो और मित्रों के बीच शत्रुता उत्पन्न करते हो। यदि तुम सोचते हो कि वैराग्य भावना जागृत कर देने से ही मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि पूर्ण ज्ञान के जागृत हुए बिना तुम्हारी तरह केवल वेश बदलने से वैराग्य नहीं उत्पन्न किया जा सकता। ये देखिए, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कहता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज्ञान किसके द्वारा दिया जा सकता है? जो भगवान के द्वारा भगवान के चरणों में समर्पित है। फिर कहता है, निसंदेह भौतिक भोग सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई उसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं यह अनुभव नहीं कर लेता कि वह कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को तथाकथित भोग में रहने देना चाहिए और साथ ही साथ उसे इस ज्ञान से भी प्रगति करते रहना चाहिए कि यह मिथ्या भौतिक सुख कितना कष्टदायक है। तब अन्यों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोग को से घृणा करेगा। जिनके मन अन्यों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, वे उतने विरक्त नहीं होते जितने की निजी अनुभव वाले। देखिए इसमें कितना बड़ी बड़ी बातें कहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इन तीनों जो उनके जो तर्क है, कुतर्क इसको बोलेंगे दक्ष के, उसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रजापति दक्ष की तरह यह मनोवृत्ति आज भी बनी हुई है, एवं जब युवागण कृष्ण भावना आंदोलन से जुड़ते हैं तो उनके पिता तथा अभिभावक कृष्ण भावना आंदोलन के संस्थापक पर अत्यधिक क्रुद्ध होते हैं, यह सोचकर कि हमने उन्हें भौतिक भोगों से वंचित कर दिया है। अरे भौतिक भोग तो बंधन का कारण है, मृग तृष्णा के समान है, नरक के समान है। देखिए भोग की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, दोनों प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है। क्या कहा है? मुक्ति की इच्छा। बिना भगवान की भक्ति प्राप्त किए ज्ञानी लोग मुक्ति की जो इच्छा करते हैं, तो ज्ञान देखिए, हम सोचते कर्मी, ज्ञानी की भी बात सोचते हैं, 2 मिनट बात करते हैं, तो ज्ञानी भी ब्रह्म ज्योति में जाता है, जिसको प्रबोधानंद सरस्वती ने नरक कहा है। क्यों नरक कहा है? कि अरे तू तो ब्रह्म ज्योति में जाता है, वहां कोई आनंद नहीं है, शुष्क आनंद नहीं है, करोड़ों वर्षों तक धड़ाम करके पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, तो ये समय की व्यर्थता है। और दूसरा, जो स्वर्ग की इच्छा करता है, भोग की इच्छा करता है, ये भी मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्यों है? क्योंकि स्वर्ग में हम जो जाते हैं, वहां पर भी हमारा शाश्वत अस्तित्व नहीं होता है, एक समय के बाद में नीचे हमें वापस आना ही पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रचार कार्य कठिन तथा अकृतज्ञ कार्य है, इसमें कोई प्रशंसा नहीं मिलती, किंतु प्रचारक को भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए और भौतिकता व व्यक्तियों से निडर रहना चाहिए। क्योंकि भागवतम में हमने, भगवत गीता में हमने पढ़ा था, भगवान कहते हैं कि जो मुझसे द्वेष करता है, जो नास्तिक है, उसको मेरे बारे मेरे ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो भगवान के भक्त है उन्हीं को देना चाहिए। ये मेरा गुह्य ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान में तुम्हें देता हूं, और ये सच्ची बात जो कोई किसी और दूसरे भक्तों को बताता है, उससे प्यारा मुझे और कोई नहीं है। उसी बात को ध्यान में रखे प्रभुपाद जी ने बिना हिचक के, जो बेचारे क्या है, जो
अज्ञानी है। देखिए इसमें भी दो चीज है, कहीं भी गलती ना हो। दो चीज क्या है कि जो मध्यम श्रेणी का जो हम लोग भक्ति प्रचार करते हैं, तो जो मध्यम श्रेणी का भक्त वो क्या करता है, उसके गुणों को हमको बहुत ध्यान से रखना चाहिए। पहला क्या है उसका, को भगवान को समर्पित होता है। दूसरा, वो दूसरे भक्तों से मित्रता करता है। तीसरा, वो क्या काम करता है, जो बेचारे अज्ञानी है उनको हरिनाम का प्रचार करता है। लेकिन जो नास्तिक मायावादी होते हैं उनकी उपेक्षा करता है। ये सबने पढ़ा ना, जिसने भक्ति शास्त्री कोर्स किया, बहुत इंपॉर्टेंट। सेम चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, सेम चीज भगवान गीता में कहते हैं कि देखो, जो मेरे से द्वेष करता है नास्तिक, उसको मत बोलो, उसकी उपेक्षा करो। लेकिन जो बेचारे अज्ञानी हैं उनको हरि नाम का प्रचार दो, तभी मैं उनसे प्रसन्न हूँ। इसलिए प्रचार कार्य बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उसमें कभी हमें डरना नहीं है। फिर वो कहता है, तीसरी बात क्या कहता है, अरे वैराग्य तो अपने आप उत्पन्न आएगा। वैराग्य की क्या भाषा कहता है वो, जो रजनीश, वो क्या बोलते थे, जीव को खूब भोगना चाहिए। भोगते 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 उसका विराग उत्पन्न हो जाता है, माने फ्रस्ट्रेशन आता है उसको। पहले फ्रस्ट्रेशन आता है, अरे ये अच्छी चीज है, फिर वैराग उत्पन्न हो जाता है। जब वैराग उत्पन्न होता है तो वो ज्ञान अर्जन करता है और उसके बाद में वो मुक्ति की इच्छा करता है। लेकिन भागवतम में क्लियर कह दिया है, यदि कोई भगवान वासुदेव की भक्ति करता है तो उसमें ज्ञान था वैराग्य स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। हरि बोल, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। यह है राम नाम बाण की शक्ति। फिर कहते हैं भौतिक प्रकृति इतनी प्रबल है कि हे दक्ष तू कहता है, तो प्रभुपाद जी उसको में कहते हैं तुम कहते हो कि भोगने के बाद में विरक्ति आ जाती है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रकृति इतनी प्रबल है कि मनुष्य पग पग पर कष्ट भोगने पर भी भोग करने की अपने प्रयासों को नहीं त्यागता है। हम कितने कष्ट पा रहे हैं, हम कितना वो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं है और हमको और 10 प्रॉब्लम आती है। तो हम कष्ट पाते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने प्रयास को, भौतिक प्रयास को नहीं छोड़ते हैं। ये है दिव्य भौतिक प्रकृति की प्रबलता। अतः जब तक नारद मुनि या गुरु परंपरा से उनके सेवक की संगति प्राप्त नहीं होती, मनुष्य की सुप्त वैराग्य भावना को जागृत नहीं किया जा सकता। अतः यह बात सही नहीं है जो दक्ष कहता है कि भौतिक भोग भोगते भोगते नहीं। उदाहरण हमने पढ़ा था, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, एक गर्भवती स्त्री का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। इससे सुंदर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। मनुष्य को चाहिए नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त से आशीर्वाद कृपा की आवश्यकता होती है, तभी वह भौतिक जगत के प्रति विरक्त हो सकता है, अन्यथा इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। हमारे किस बात मैंने आंदोलन के युवा लोगों ने भौतिक भोग की भावना का परित्याग किसी अभ्यास से नहीं किया, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु एवं इनसे सेवकों की कृपा से किया। आज जो भी कृष्ण भावनित आंदोलन को जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कि वो लोग खूब भौतिक भोग में थे, उससे वो लोग तंग आ गए, फ्रस्ट्रेशन आ गया, उसके बाद में प्रभुपाद जी को ज्वाइन किया। नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा से, अहृति की कृपा से, चेतन महाप्रभु के शुद्ध भक्तों की कृपा से वो भक्ति में आए और भक्ति में आज हैं और प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। दक्ष आगे कहता है, चूंकि मैंने सारे यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नर यज्ञ किया, इसलिए मैं गृह व्रत, वास्तव में मैं गृह व्रत कहलाता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, अरे तू गृह व्रत नहीं है दक्ष, तू तो गृह मेदी है, जो बिना आध्यात्मिक उन्नति के पारिवारिक जीवन से तुष्ट रहता है। गृहस्थ, असली गृहस्थ वो है जो कृष्ण को केंद्र में रखकर अपने बच्चों या अपने पत्नी के साथ वास्तविक जीवन यापन करता है। दक्ष को इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह बताना चाहता है कि वह ग्रस्त होते हुए भी नारद मुनि से बड़ा साधु है। हरि बोल। देखिए उसकी कितनी कुबुद्धि है। हर आदमी ये सोचता है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। अगर कोई सोचे कि मैं बहुत, देखिए, किसी के प्रति गलत काम नहीं किया, धर्म के आधार पर मैंने धन कमाया और मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ, परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा हूँ। प्लीज प्लीज, भक्ति की दृष्टि से वो गृह मेदी है, भक्ति की दृष्टि से वो असुर है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा, दक्ष कहता, तुमने मेरे पुत्र को दूसरी बार मुझसे विलक करके अशुभ कार्य किया, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा कहीं निवास स्थान, परमानेंट निवास स्थान न हो।
तो प्रभुपा जी कहते हैं जो सोचता है कि मैं घर में ही रहकर एक ही जगह में रहकर मैं अपना सारे गृहस्थ का जीवन का पालन कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। नहीं, अरे दक्ष ने जो शाप दिया है वो भक्त नारद के लिए एक बड़ा वरदान बन गया। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के प्रचारक के लिए दक्ष का दंड वरदान बन जाता है। प्रचारक जिसको क्या बोलते हैं, परिव्राजकाचार्य कहलाता है, यानी ऐसा आचार्य या शिक्षक जो मानव समाज के लाभ हेतु सदैव पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता रहता है। नारद मुनि की परंपरा से ये साबित हो चुका है। मैं नारद मुनि की परंपरा में मैं भी हूं और मैं भी इसी तरह स्थापित हो चुका हूं। किसके द्वारा? कभी कभी जो भी युवा युवती को मैंने भक्ति में लाया तो उनके माता पिता ने मुझे शाप दिया है और आज मैं भी उसी शाप को ग्रहण करके मैं पूरे प्रचार कार्य में जाता हूँ। कभी भी मैं कहीं भी 2-3 दिन या एक सप्ताह से ज्यादा नहीं रह सकता, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो ये होकर करके अंत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं दक्ष के शाप के उत्तर में नारद मुनि ने कहा मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूं। क्योंकि नारद मुनि क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि वे सहिष्णु दयालु थे, उन्होंने उलटकर दक्ष को शाप नहीं दिया। हरि बोल। ये है शुद्ध भक्तों के लक्षण। और इसी बात को प्रभुपाद जी कहते हैं, चेतन महाप्रभु ने कहा तीनादपि सुनिचेन तरो रूपी सही सुना अमानी न मान देन दर्शनी तथा। तो इस प्रकार ये 5वां अध्याय समाप्त होता है। हम लोग याद रखेंगे 6वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। दक्ष ने पुनः नारद मुनि के चरणों में अपराध किया, पहले शिव के लिए और दूसरा नारद मुनि के। तो उसकी क्या अंत में उसको भगवान की कृपा मिलती है या नहीं, अर्थात भगवान के धाम जाता है कि, इस चीज को हम लोग गौर करेंगे। हम लोग अभी अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष की कन्याओं का वंश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चय नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्यञ्च कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुनतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैप्टर 6 दक्ष की कन्याओं का वंश। हरि बोल। थैंक यू अजय प्रभु। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रजापति दक्ष की पत्नी और शिकनी के गर्भ से 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वे विभिन्न पुरुषों को दान में दे दी गई। नारद मुनि ने दक्ष की इन संतानों को स्त्री जाति होने के कारण वैराग्य जीवन निर्वाह करने का उपदेश नहीं दिया। इसको अंडरलाइन, अच्छा हम लोग पढ़ेंगे तो पता लग गया। इन पुत्रियों में से 10 धर्मराज के साथ ब्याह दी गई, 13 कश्यप मुनि को और 27 चंद्रदेव को दी गई। शेष 10 पुत्रियों में से 4 कश्यप को और 2 भूत अंगिरा तथा कृशाश्व को प्रदान की गई। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि विभिन्न महापुरुषों के नाम इन 7 कन्याओं के संयोग से ही यह समस्त ब्रह्मांड जीवात्माओं से परिपूर्ण हो चुका, जिसमें मनुष्य, देवता, असुर, पशु, पक्षी तथा नाग सम्मिलित है। कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। कन्या से ये पक्षी पशु कैसा हो गया, ये हमको समझ में नहीं आया। प्रभु यही जो आपका क्वेश्चन था उसके वही का मैं जवाब देने जा रहा था। यही मैं जवाब देने जा रहा था। इसलिए ये देखिए ये सब भगवान की कृपा, भगवान का आदेश है। और याद रखेंगे कि फिर से रिपीट करते हैं जो हमने डिस्कस किया था, जो अरुण प्रभु से भी हम लोग याद रखेंगे, 84 लाख योनियां हैं। ब्रह्मा जी के 100 दिन पूरे होने के बाद में वो कारणोदय विष्णु में समाहित हो जाते हैं। पुनः उनको आना है तो कैसे आएंगे? तो ये भगवान की कृपा तो देखिए। और ये किनसे उत्पन्न होंगे? जो कश्यप मुनि की जो पत्नी है ना, जो कितनी पत्नियां हैं यहाँ पर, कितना 13 है और उसके बाद में 4, 17 पत्नी है। इन 17 पत्नी के माध्यम से पशु, पक्षी, नाग, असुर, असुर का तो सबको मालूम ही है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष,
ये सब उत्पन्न होंगे। और देवताओं को तो मालूम ही है, जो आदित्य 12 आदित्य कहलाए, ये सारे उत्पन्न होते हैं प्रभु। ठीक है प्रभु, ये भगवान के सामने माने हम प्रश्न नहीं कर लेकिन सकते। ठीक है प्रभु, लेकिन मनुष्य से पशु कैसा होता है वो हमको समझ में नहीं आया। प्रभु ये तो भागवतम बोल रही है ना, ये भगवान की इच्छा। आप समझिए, समझेगी नहीं है? इसलिए हम लोगों को कभी भी, जहां भागवतम में लिखा है हरे जब कृष्णा, भगवान गए हरे तो कृष्णा उस, प्रभु जी। हाँ, गोकर्ण भी हाँ तो मनुष्य से पैदा हुआ था। क्या चीज माता जी? गोकर्ण 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 जो हुआ था, धुंधुकारी गोकर्ण, वो भी तो मनुष्य से हाँ पैदा हुआ था। उनके कान हाँ गाय के जैसे थे। हाँ माता जी, ठीक है। और जो भी है, प्रभु का प्रश्न अच्छा है, लेकिन उसका उत्तर भी है कि ये भागवतम में ये बहुत चीज माने कुछ भी है, ये सब भगवान की इच्छा से, आदेश से होता है। ठीक है। श्री शुकवाच ततः प्राचेतस असिक्याम अनुतित स्वयं भुवा षष्टिम संजयाम माश दुहित पितृवत्सला। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तदंतर श्री ब्रह्मा की प्रार्थना पर, अब देखिए पुनः ब्रह्मा जी आते हैं, क्या लिखा है? तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रजापति ने जिन्हें प्राचेतस कहा जाता है, अपनी पत्नी अशिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक प्यार करती थी। यहाँ पर भी देखिए, ब्रह्मा जी ने आकर दक्ष को ये नहीं कहा कि नारद जी ने गलत काम किया है। पहली टोली को उन्होंने भक्त बनाया, शोक करते हैं दक्ष, फिर आते हैं प्रजापति, कोई बात नहीं, शांत रहो, ठीक है, फिर पुत्र उत्पन्न करो। फिर वो 10,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने उनको भक्त बना दिया। क्रोध हो जाता है, अब शब्द यूज करता है, फिर ब्रह्मा जी आते हैं और इस बार क्या कहते हैं कि तुम पुत्र की जगह पुत्रियों को उत्पन्न करो। तो केसी पंडित प्रभु देखिए, ये ब्रह्मा जी का आदेश, सब अपने आप बताते जा रहे तुमको क्या करना है, क्या करना है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम पुत्र हैं, गर्भोदय विष्णु से निकले हैं। तो पुत्र अपनी शक्ति के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न करो। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक प्यार करती थी। अपने अनेक पुत्रों की हानि सह लेने पर दक्ष को नारद मुनि के प्रति की गई अज्ञता पर पश्चाताप हुआ। तब श्री ब्रह्मा दक्ष के पास गए और उनको संतान उत्पन्न की सलाह दी। इस बार दक्ष सावधान थे, अतः उन्होंने कन्याएं उत्पन्न की, जिससे नारद उन्हें विरक्त न बना सके। हरि हो, स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बनाए, उन्हें तो अपने पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि पति मुक्ति का पात्र है तो उसकी पत्नी को स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसलिए पत्नी का कर्तव्य है अपने पति को भक्ति में बहुत मदद करे, बहुत मदद करे, स्वतः ही उसका कल्याण हो जाएगा, परिवार का कल्याण हो जाएगा। जैसा कि शास्त्रों का कथन है, पत्नी अपने पति के पवित्र कार्यों में हिस्सा बांटने वाली होती है, अतः स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की आज्ञाकारिणी बनी, तभी बिना किसी भिन्न प्रयास के वह अपने पति के लाभ में हिस्सा बटा सकती है। हरि हो, ये पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। 10 धर्माय काया दात द्विशत तीर्णव चेंदवे भूत अंगीकार किसा स्वेभ्यो द्वे ताक्षर्याय च अपरा। उन्होंने धर्मराज यमराज को 10, देखिए कि 60 पुत्रों को कैसे कैसे विभाजन है। पहली 10 कन्याओं को यमराज को, कश्यप को 13, चंद्रमा को 27 तथा अंगिरा, कृशाश्व एवं भूत को 2 कन्याएं दान स्वरूप में दे दी। शेष 4 कन्याएं कश्यप को दे दी गई। इस पर कश्यप को 17 कन्याएं हो गई, 13 और 4 17 है। नाम ध्ययानि अमुषाम त्वं शाप्त्या नाम च मे शृणु याशाम प्रसूति प्रसवे लोका आपरितात्रय। अब इन समस्त कन्याओं तथा उनके वंशजों के नाम सुने, जिनसे ये तीनों लोक पूरित है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। अब इन समस्त कन्याओं, उनके वंशजों के नाम, जिनसे ये तीनों लोक पूरित है, ठीक है। भानु लंबा ककुतयामी विश्वासाद्या मरुत्वती वसु मुहूर्ता संकल्पा धर्म पत्न सुतान श्रृणु। यमराज को प्रदत्त 10 कन्याओं के नाम थे भानु लंबा ककुद यामी विश्वासाद्या मरुति वसु मुहूर्ता तथा संग
अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। तो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जस्ट दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन। भानो तु देव ऋषभ इंद्र सेन ततो निप विद्योत आशित लंबाया ततः च स्तन इत नवः। हे राजन, भानु के घर से देव ऋषभ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके इंद्रसेन नामक एक पुत्र हुआ। लंबा के घर से विद्योत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने समस्त बादलों को जन्म दिया। देख लीजिए प्रभु, उसने क्या जन्म दिया? समस्त बादलों को जन्म दिया। ककुद संकटस्तस्य किकट तनयो यतः भुवो दुर्गणी यामेव स्वर्गो नंदी ततो अभवत। ककुद के गर्भ से संकट नाम का पुत्र है, जिसके पुत्र का नाम कीकर था। कीकर से दुर्गा नामक देवता गण हुए। यमी के पुत्र का नाम स्वर्ग था, जिससे नंदी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वदेवा तु विश्वाया अप्रजानतान प्रचक्षति साध्यो गणस्य साधयाया अर्थ सिद्धि तु तत्सुतः। विश्वा के पुत्र विश्वदेव हुए, जिनसे कोई संतान नहीं थी। साध्या के गर्भ से साध्यगण हुए, जिनके पुत्र का नाम अर्ध सिद्धि था। मरुत्वान च जयंत च मरुत्वत्या वभुवतु जयंतो वासुदेव अंश उपेंद्र इति यम विदु। मरुत्वती के गर्भ से मरुत्वान तथा जयंत नामक दो पुत्र के जन्म दिया। जयंत भगवान वासुदेव के अंश है और उपेंद्र कहे जाते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे 8वें कैंटो के अंदर में है, मनवंतर अवतार के बारे में जब पढ़ेंगे। मोहितिका देव गणा मूर्ताया जगिरे ये वे फलम प्रयच्छन्ति भूता नाम स्वस्वकालजम। मुहूर्ता के गर्भ से मुहूर्ति कगण नामक देवताओं ने जन्म ग्रहण किया। ये देवता अपने अपने कालों में जीवात्मा को उनके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। संकल्पाया तु संकल्प काम संकल्प ज स्मृत वस्वष्टो वशो पुत्र तेषां नामानि मे शृणु। द्रोण प्राणो ध्रुवो अर्को अग्नि दोष वास्तु विभावसु द्रोणस्याभिमते पत्न्या हर्ष शोक भय आदय। संकल्पा का पुत्र संकल्प कहलाया, जिसके काम की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र अष्ट वसु कहलाए। देखिए 8 वसुओं के नाम है, ये कभी नहीं मिलता, बहुत बार पूछते हैं, तो यहाँ नोट कर लेंगे प्लीज। उनके नाम सुनो, द्रोण प्राण ध्रुव अर्क अग्नि दोष वास्तु तथा विभावसु। द्रोण गीता में नामक है ना वो विभूति है योग क्या में? गीता में? अच्छा ओके प्रभु। द्रोण नामक वसु की पत्नी अभिमति से हर्ष शोक भय इत्यादि पुत्रों का जन्म हुआ। प्राणस्य उजर्स्वती भार्या सह आयु पुरोजव ध्रुवस्य भार्या धरणी अशूत विविधा पुर। प्राण की पत्नी उजरस्वती के गर्भ से सह आयु तथा पुरोजव नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव की पत्नी का नाम धरणी था, जिसके गर्भ से विभिन्न नगरों की उत्पत्ति हुई। देखिए यहाँ पर बादल, फिर यहाँ नगरों की उत्पत्ति हुई। ये वो ध्रुव नहीं है। अर्कस्य वासना भार्या पुत्ता तरस आदर है स्मृता अग्ने भार्या वसुधारा पुत्रा द्रविणक आदय है। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से कई पुत्र हुए, जिनमें तरस प्रमुखता। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा से द्रविणक इत्यादि कई पुत्र उत्पन्न हुए। स्कंद च कृतिका पुत्र ये विशाखा दया ततः दोषस्य सर्वरी पुत्र शिशु मारो हरे कला। अग्नि की पुत्री पत्नी कृतिका के स्कंद कार्तिकेय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्रों में विशाल प्रमुख था। दोष नामक वसु की पत्नी सरवरी से शिशुमार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो श्री भगवान का अंश है। वासतो अंगीरसी पुत्रो विश्वकर्मा आकृतिपति ततो मनु चाक्षुषु अभूत विश्वे साध्या मनोसुता। वास्तु नामक वसु की पत्नी आंगिरसी से महान शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। हरि बोल। ये भी
बहुत हम लोगों ने सुना है विश्वकर्मा के बारे में। विश्वकर्मा आकृति के पति बने, जिसने चाचुस मनु ने जन्म ग्रहण किया। मनु के पुत्र विश्वदेव तथा साध्यगण कहलाए। विवाहवशो अशुत पूषा वयुष्टम रोचिशम आपतम पंच यामो अथ भूतानि येन जागृति कर्मशु। विभावशु की पत्नी उषा के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, वयुष्ठ, रोचिस तथा आतप। इनमें से आतप के पंचयाम दिन उत्पन्न हुआ, जो समस्त जीवात्मा को भौतिक कार्य के लिए प्रेरित करता है। तो बादल, दिन, नगर, इस तरह देखिए। स्वरूपा असूत भूतस्य भार्या रुदान च कोटिश रेवतो अजो भव भीमो वाम उग्र विशाकृपी अजेकपात अहिर अहिर ब्रंदो बहुरूपो महानिति। रुद्रस्य पार्षदास चान्ये घोरा प्रेत विनायका। भूत की पत्नी स्वरूपा ने 1 करोड़ रुद्रों को जन्म दिया, जिनमें से प्रमुख 11 रुद्र हैं। तो बसु और ये रुद्र 11 रुद्र हैं, इसको भी नोट कर लेंगे। रेवत अज भव भीम वाम उग्र विशाखपि अजयपात अहिर्वग्न बहुरूप तथा मान। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूतों तथा विनायक आदि का जन्म हुआ। तो भूतों का भी किस प्रकार तो यहाँ पर लिखा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किया कि भूत के 2 पत्नियां थी, इनमें से पहली पत्नी स्वरूपा ने 11 रुद्रों को जन्म दिया और दूसरी पत्नी से रुद्र के पार्षद जिन्हें भूत तथा विनायक कहा जाता है। प्रजापति अंगिरस सदा पत्नी पितृ नथ अथर्वांगी रसम वेदम पुत्र तवे चाकरोत सती। प्रजापति अंगिरा के 2 पत्नियां थी, स्वदा तथा सती। स्वदा ने समस्त पितरों को पुत्र रूप में स्वीकार किया और सती ने अथर्वागिरस वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कुशाश्वो अर्चिषी भार्याम भूम के तुम अजि जनत ज्ञायाम वेद शीरो देवल वयुन मनुम। कृष्वासौ के अर्चिस तथा घिषणा नामक 2 पत्नियां थी। अर्चिस से धूमकेतु और धिषणा से वेदशिरा, देवल, वयुन तथा मनु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ताक्षर यस्य विनिता कद्रु पतंगी यामिनी इति च पतंगी असूत पतगाम यामिनी सलमान अथ। सुपर्णाशुत गरुडम साक्षात यज्ञेश वाहनम सूर्य सूतम अनुरूम च कद्रु नागाम अनेकशः। ताक्षर्य अर्थात कश्यप के 4 पत्नियां थी, विनता, क्रदु, पतंगी तथा यामिनी। पतंगी ने नाना प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर पतंगी ने नाना प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया और यामिनी ने टीलियों को, विनिता सुपर्णा ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ तथा सूर्य देव के सारथी अनु अथवा अरुण को जन्म दिया। कद्रु के गर्भ से अनेक प्रकार के नाग उत्पन्न हुए। ये देखिए, इसी कृष्णा कार्तिक दास प्रभु का जो प्रश्न है, देखिए कश्यप से ये सब अलग अलग उत्पन्न हुए। कृतिका आदिनी नक्षत्राणि इंदो पत्नय तु भारत दक्ष शापात अनपत्य ताशु यक्ष्म ग्रह अर्धित। हे भारत से महाराज परीक्षित, कृतिका नामक राशिया चंद्रदेव की पत्नियां थी। चूंकि प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को साथ दिया था कि उसे क्षय रोग हो जाए, अतः किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। यहाँ पर भी देखिए, दक्ष खाली साथ देने में माहिर है, उसने चंद्रदेव को साथ दिया कि उसे क्षय हो जाए, अतः किसी भी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। चूंकि चंद्रदेव रोहिणी पर विशेष अनुरक्त था, अतः वह अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगा। अपनी कन्याओं के इस शोक को देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुए और विश्राम दिए। तो ये साप का कारण भी यहाँ पे बता दिया गया है कि उसको सबसे ज्यादा पत्नी दिया था। याद है ना, सबसे ज्यादा पत्नी दक्ष ने किसको दिया था? चंद्रदेव को। लेकिन उनके प्रति वो आसक्त न होकर उसने रोहिणी के प्रति अनुसक्त था, उसने अभिशाप दे दिया। पुनः प्रसाद तम सोम कला लेबे छये दिता शृणु नामानि लोकानाम
मातृनाम शंकराणि च अथ कस्य पत्नी नाम यत प्रसूतम इदम जगत अदिति दीति काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला मुनि क्रोध वसाताम्रा सुरभि शर्मा तिमि तिमे तिमि 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 यादो गणा आसन स्वापदा शर्माशुता। तत्पश्चात इंद्रदेव ने प्रजापति को विनीत शब्दों के द्वारा प्रसन्न करके रुग्णाश्रम में छिड़ हुए प्रकाश को फिर से प्राप्त कर लिया, किंतु तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अपना प्रकाश खो देता है, किंतु शुक्ल पक्ष में उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। ये किस कारण से है, यहाँ पर दिया गया है। हे राजा परीक्षित, अब मुझसे कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो, जिनके गर्भ से इस समस्त ब्रह्मांड के प्राणी उत्पन्न हुए। वे समस्त ब्रह्मांड के सचराचर की माताएं हैं और उनके नामों को सुनना शुभ है। हरि बोल। दीति और अदिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विशेष करके। वैसे उनको 13 दिया है ना, 13 पत्नी दिया, उधर 4, टोटल 17 दिया था। जो 4 से हम लोग ने पढ़ी लिया है। क्या क्या पढ़ा है कि उनसे हम लोगों को अलग अलग पशु पक्षी नाग सब उत्पन्न हुए, टीडी नाग ये सब समझ माता है। और उनके नाम को सुन रहे हैं, उनके नाम है अदिति, हरि बोल, दिति, धनुकाष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमी। तिमी के घर से समस्त जलचर उत्पन्न हुए और शर्मा से सिंह तथा बाघ जैसे पूर्व पशु उत्पन्न हुए। ये सारे किससे हैं? कश्यप मुनि से हैं। और ये कश्यप मुनि से अभी सब देवता असुर का नाम आएगा। सुरभे महिषा गाव ये च अन्ये द्विशफा नृप ताम्राया शयेन गिद आदय मुने अप्सराम न गणा। हे राजा परीक्षित, सुरभि के गर्भ से भैंस, गाय तथा अन्य 2 खूरों वाले पशु उत्पन्न हुए, जबकि ताम्रा के गर्भ से बाज, गीध तथा अन्य शिकारी पक्षियों ने जन्म लिया। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। दंडशुक आदय सर्पा राजन क्रोधवशात्मजा हिलाया भूरुहा सर्वे यातु धाना च शौरशा। क्रोध वसा से दंडशुक नामक सर्प, रेंगने वाले अन्य प्राणी तथा मच्छर उत्पन्न हुए। इला के गर्भ से समस्त लताएं तथा वृक्ष उत्पन्न हुए। सुरसा के गर्भ से राक्षसों ने जन्म लिया। अरिष्टाया तु गंधर्वा काष्ठाय दुषफ इतरा शुता दनो एक पष्टितेषां प्रधानी काम शृणु द्विमूर्धा शंबरो अरिष्ट हयग्रीवो विभावशु अयो मुख शंख कुशीरा स्वरभानु शंख कुशीरा स्वरभानु अरुण पुलोमा वृषपर्वा च एक चक अनुतापन ध्रुम केश विरूपाक्ष विप्रचित च दुर्जय। अरिष्टा से गंधर्व उत्पन्न हुए और काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु। हे राजा, दनु के 61 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से 18 प्रमुख है। इनके नाम इस प्रकार हुए: द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विवावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित तथा दुर्जय। स्वभानोषु प्रभाम कन्याम उवाह नमुची किल वृषपर्वण तु शर्मिष्ठाम ययाति नाहुषो बलि। स्वर भानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने विवाह किया। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा नसु के पुत्र महाबली राजा ययाति को दी गई। ये बहुत सुंदर अध्याय कैंटो 9 में हम लोग पढ़ेंगे। राजा अमरीश, राजा ययाति, रामचंद्र भगवान सब के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। वैष्णवर सुताया चतश्र चारु दर्शना उपदावनी हयसीरा पुलोमा कालका तथा उपदान विन हिरण्याक्ष क्रतु हयसीराम नृप पुलो माम काल काम च द्वे वैष्णवर सुते तु कह उपिये में अत भगवान कश्यपो ब्रह्मचोदित पोलो मा काल की याच दानवायुधशालिन
त्रयोषष्टि सहस्रणी जगधनान ते पितु पिता जगान स्वगर्तो राजन एक इंद्र प्रियम कर। धनु के पुत्र वेश्ताओं के 4 सुंदर कन्याएं थी जिनके नाम थे उपदावनी, हयशिरा, पुलोमा तथा कालका। इनमें से उपदावनी के साथ हिरण्याक्ष का तथा हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा के अनुनय विनय पर प्रजापति कश्यप ने वैष्णव की अन्य 2 कन्याओं पुलोमा और कालका के साथ विवाह कर लिया। कश्यप की इन दोनों पत्नियों से 60,000 पुत्र हुए जो पौलम तथा काक दे के नाम से विख्यात है, जिनमें से निवात कवच प्रमुख था। वे सब अत्यंत वीर तथा युद्ध कुशल थे और उनका लक्ष्य मुनियों के यज्ञों में विघ्न डालना था। हे राजन, जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्ग लोग गए तो उन्होंने अकेले इन असुरों का वध किया था, जिससे राजा इंद्र उनका परम प्रिय बन गया। तब इंद्र ने खुश होकर के अर्जुन को क्या दिया था याद नहीं आ रहा है। विप्रचित सिनिकायाम शतम च एकम अजी जनत राहु ज्येष्ठम केतु शतम गृहतम ये उपागता। विप्रचिति को अपनी पत्नी सिनिका से 101 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें राहु सबसे ज्येष्ठ था और अन्य 100 पुत्र थे। इन सबों को प्रभावशाली ग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ। अथा ततः सूर्यताम वंशो यो अदितो अनुपूर्वश यत्र नारायणो देव स्व अंशेन अवातरत विभु। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टो अत सविता भग धाता विधाता वरुणो मित्र शत्रु उपक्रम। अब सुनो, मैं अदिति की वंश परंपरा का तृतीय क्रम का वर्णन कर रहा हूँ। इस वंश में श्री भगवान नारायण के अंश रूप में अवतार लिया। श्री भगवान नारायण ने अंश रूप में अवतार लिया। हरि बोल। अदिति का पुत्र नाम इस प्रकार है। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टा सविता भग धाता विधाता वरुण मित्र शत्रु तथा उपक्रम। तो अदिति के ये याद रखेंगे, जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद दिला दूं, 2 मिनट लगेगा। ये जो आदित्य जो कहलाए हैं ना, हाँ, आदि, उसमें ये जो त्वष्टा, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे आगे जो 7वां अध्याय शुरू होगा इस त्वष्टा के चलते। त्वष्टा, हाँ, ये पुत्र है। विवस्वत श्राद्ध देवम संज्ञा असूयत वे मनु मिथुनम च महाभागा यमं देवम यमिन अतः सेव भूतवाद बडुआ ना सत्यो सुसुवे भुवि। सूर्यदेव विवस्वान की भक्त से पत्नी संज्ञा से श्रादेव मनु तथा यमराज, हरि बोल, और यमुना यदि यमी का जोड़ा उत्पन्न हुआ, इसीलिए यमराज और यमुना दीदी भाई बहन है। ये सब चीज याद करने के बाद में काम आएगा। सूर्यदेव विश्वान की भाग्यवती पत्नी संज्ञा से श्रादेव मनु तथा यमराज और यमुना नदी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तब यमी ने घोड़ी का रूप धारण करके इस पृथ्वी को विचरण करते हुए अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। छाया शनिश्चरम लेभे सावर्णीम च मनुम ततः कन्याम च तपतिम या वे वब्रे सनवरणम पतिम। सूर्य की अन्य पत्नी छाया से शनिश्वर तथा सावर्णी मनु नामक 2 पुत्र तथा तप्ती नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, जिनके संवरण के साथ अपना विवाह कर लिया। आर्यमणो मातृका पत्नी तयो चरश्रण्य सुता यत्र वे मानुषी जाति ब्रह्मणा च उपकल्पिता। अर्यमा की पत्नी मातृका की कुची से कई विद्वान पुत्र उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा ने उन्हीं में से मनुष्य की जातियों की सृष्टि की जो आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति से संपन्न है। पूषा अनपत्य पिष्ट अदो भग्न दंतो अभवत पुरा यो अशो दक्षाय कुपितम जहाश विवृत द्विज। पूषा के कोई संतान नहीं हुई। जब भगवान शिव दक्ष पर क्रुद्ध हुए तो पूषा दांत निकालकर हंसाता है, अतः उसके दांत जाते रहे और तब से वह पीछा हुआ अन्न खाकर जीवन निर्वाह करता है। देखिए यहाँ पर एक और चीज है, वैष्णव के चरणों में अपराध। पूषा हंस रहा था जब शिव को अपमानित किया जा रहा था।
त्वष्टु दैत्य आत्मजा भार्या रचना नाम कंजका सन्निवेश तयो यज्ञ विश्व रूप च वीर्यवान। दैत्यों की पुत्री रचना प्रजापति त्वष्टा की पत्नी बनी। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। दैत्यों की पुत्री रचना प्रजापति की पत्नी बनी, उसके गर्भ से सन्निवेश तथा विश्व रूप नामक दो अत्यंत प्राकृतिक पुत्र हुए। तो ये जो विश्व रूप है, त्वष्टा कौन है? अदिति, आदित्यों में एक है, याद रखेंगे। और रचना कौन है? दैत्यों की पुत्री है। तो रचना राक्षस की पुत्री है, त्वष्टा देवता, 12 आदित्यों में इन दोनों का ब्याह होता है, तो उससे विश्वरूप नामक दो सन्निवेश तथा विश्व नामक दो अत्यंत प्राकृतिक पुत्र हुए। तम वीरे सुरगणा स्वस्त्रियं द्विस्ताम अपि विमतेन परित्यक्ता गुरुना अंगिरसेन यतः। यद्यपि विश्वरूप देवताओं के परम शत्रु असुरों की पुत्री का पुत्र था, किंतु उन्होंने ब्रह्मा की आशा से उसे अपना पुरोहित बनाना स्वीकार किया। देवताओं तो अपान के जाने पर गुरु बृहस्पति ने इनका परित्याग कर दिया था, इसलिए उन्हें पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। हरि वो, ये यहाँ पर इंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में श्लोक कि ये विश्वरूप कौन है? त्वषा और रचना का पुत्र है। त्वषा कौन है? 12 आदित्यों में एक है। रचना कौन है? दैत्यों की पुत्री है। और विश्वरूप किसका पुत्र हुआ? माँ है दैत्य और पिता है देवता, दोनों से विश्वरूप हुआ। और इसको देवता लोग अपना गुरु बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इंद्र ने जब बृहस्पति के चरणों में अपराध किया, इसलिए उनके पास कोई उपाय नहीं था, और इस विश्व रूप को उन्होंने अपना पुरोहित बनाया। हरे कृष्णा। यही से हमारा समाप्त हो। नेक्स्ट हम लोग कल, आज थोड़ा समय ज्यादा लग गया, सॉरी। तो ये नेक्स्ट श्लोक बहुत शिक्षाप्रद है। और अभी तक देखिए, पता नहीं है कि कार्तिक कृष्णदास प्रभु बताएंगे, जो मेरे मन में एक प्रश्न आया है। अभी तक उधर दक्ष कभी क्रोधित नहीं हुए, और वो बेचारे इसी आशा में रहे कि दक्ष शांत होगा, और मैंने स्वयं मनु की परंपरा में सारों को पर कृपा की। आप स्टार्टिंग से देख लीजिए। आप देखिए, उत्तान पात को ले लीजिए, ध्रुव महाराज को आप ले लीजिए, प्रचेता को ले लीजिए, प्राचीन वरी को ले लीजिए, प्रियव्रत को ले लीजिए, सबको ले लीजिए, सब पर कृपा की है उसने। लेकिन दक्ष बाकी रह गया है। वैष्णव के चरणों में अपराध बहुत खतरनाक होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। हाँ, कि वैष्णव का चरण अपराध तो न भगवान और न भक्तों की, वैष्णव की कृपा मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लग रहा है। और आगे देखेंगे कहीं ऐसा है क्या, दक्ष को कृपा मिली है कि नहीं। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। अजय हरे पोदार प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक में अरिमा नामक अरिमा आया इसके अंदर में, अरिमा की पत्नी अरिमा हाँ पितृ अंदर में सर्वश्रेष्ठ थे। ये अरिमा क्या वही है क्या? प्रभु, यही भी मेरा, उसको आगे पढ़ेंगे प्रभु, कि इसमें देखे 2-3 चीजें हैं। ययाति के बारे में, अरिमा के बारे में है, और उपेंद्र, ये 3 का तो मेरे को आइडिया है। ठीक है ना प्रभु? तो ये आगे पढ़ के प्रभु आएगा। उपेंद्र कौन है? जब मनवंतर में ये भगवान के छोटे भाई की बड़े भाई बनते हैं, उपेंद्र बड़े भाई है सब। ठीक है ना? और उसके बाद में ये क्या नाम है, ययाति है, वो बहुत बड़ा राजा है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट रहता है। और माने बहुत सुंदर सुंदर लीला है प्रभु। तो अरियामा का हम लोग पढ़ेंगे। क्या पीछे लीला प्रभु? प्रजापति दक्ष के शायद कन्याएं कन्याएं हुई हैं, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। है प्रजापति क्या चीज प्रभु? हरि बोल। लिंक छूट गया, पता नहीं। पीके लीला प्रभु, हम लोग कन्याएं तो बाद में हुई ना, 60 कन्या। उसके पहले तो उनके 11,000 पुत्र हुए थे ना, जिनको नारद जी ने भक्त बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिया, भक्त बना दिया, सन्यासी बना दिया। ठीक है ना? तो और किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। तो हम लोग यही पे विराम देते हैं। तो अजय प्रदा प्रभु, कोई भी आपका वो कोई अनाउंसमेंट?
नहीं प्रभु जी, बस खाली अब तो नेक्स्ट वीक अपना वो है नरसिंह चतुर्दशी है 22 तारीख को, उसी का 22 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी, हरि बोल। गुरुसदय हाँ, रोड में तो सब होगा, तो वहीं पे गुरुसद रोड में होगा सेलिब्रेट। बाकी डिटेल हम लोगों को मालूम कर दी जाएगी। और जस्ट यहाँ पर एक सब लोग है ना, हाँ मोटा मोटी सब लोग है। अजय प्रधान प्रभु कि जैसे कि ये रमेश नांगलिया बहुत मेरे को बोल रहे थे कि हम लोग को एक महामिलन करना चाहिए। तो अभी कोई महाराज तो नहीं आ रहे हैं, तो क्या मंदिर से जैसे आनंद प्रभु या किसी को, तो क्या हम लोग को करना है क्या महामिलन? कर सकते हैं प्रभु जी, 1 जून में हो जाए तो अच्छा है। जून के 2 जून को कर सकते हैं क्या प्रभु? वो मेरे को पता लगाना पड़ेगा। आनंद प्रभु फ्री है क्योंकि अभी वो रथ यात्रा में बहुत बिजी है। तो 2 जून को डिसिपल कोर्स खत्म हो जाता तो भक्तों को मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 बजे खत्म हो जाएगा। तो शाम को 5 बजे तक खत्म होगा ना? वो अच्छा 5 बजे तक है क्या? ओके, तब तो नहीं होगा। तो फिर हम लोग 9 तारीख को कर सकते हैं क्या? 9 जून को रविवार है क्या? 9 जून को हाँ रविवार ही रहेगा, कर सकते हैं प्रभु। तो मैं पूछता हूँ है, तो पहले भक्तों से परमिशन मिल जाए तो मैं आनंद मुंह से बात करके चेष्टा करता हूँ, फिर आप सबको बताऊंगा। ठीक है प्रभु? हाँ, तो थोड़ा जरूरी भी है। हरे कृष्णा। यही पर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने लीडर को जरूर बता देंगे। है श्री संगीता राधा देवी, दासी माता जी, संतोष माता जी, अजय प्रभात, नीतू माता जी, अरुण प्रभु, जिनको भी हुआ है, मोहन प्रभु, सब बता देंगे प्लीज। तो मैं बात करके रखता हूँ। ठीक है? हरे कृष्णा। यही पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण से भक्त बहुत बहुत धन्यवाद, आज का सेशन ये विराम देते हैं।